नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी में ज़रूरी जो चैप्टर्स उसकी चर्चा करूंगा। साथ में आप सब जानते हैं कि काफ़ी गैप के बाद मैं आ रहा हूं और आप लोगों ने कंटिन्यू यह मैसेज हमें दिया कि ज्योग्राफी का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाए। चूँकि ज्योग्राफी के पीडीएफ को रेडी करने में लगभग मुझे 10 से 15 दिन लगे, जिसके चलते बीच में कोई वीडियो भी नहीं आ पाया और नहीं आप लोगों को मैं कोई गाइड कर सका। जो भी मैंने आपको पहले पीडीएफ अवेलेबल करवाए थे, जिसमें कि हिस्ट्री का था, उसके बाद आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट भी आपको हमने दिया था, पॉलिटी का भी दिया, इकोनॉमी का भी अभी मिलना बाकी है, बहुत सारे चैप्टर साइंस का भी मिल चुका है आपको। तो जो पीडीएफ आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आज ज्योग्राफी चूँकि पूरे अगर 120 क्वेश्चंस की बात करें हम बीपीएससी में 1 से 5 के लिए, तो उसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो मैथ रीजनिंग के बाद सबसे अधिक होने वाला है। यदि देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आज मैं आप लोगों को पीडीएफ अपने जो टेलीग्राम चैनल मेरे हैं उस पर अवेलेबल करा दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। जो भी मैं ज्योग्राफी का मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि यह वह चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आज मैं आपके सामने 20 चैप्टर्स की बात करने जा रहा हूं, जहां से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। यानी कि 20 से 22 चैप्टर्स क्वेश्चंस के लिए जो 20 चैप्टर्स हैं उसको अगर आपको पढ़ना है तो 1 वीक से ज़्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पर डे एटलीस्ट 2 चैप्टर आपको करना पड़ेगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो 1 वीक में पूरी हो सके। तो पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे, फिर तैयारी कैसे करनी है वही बताएंगे। तो पहले मैं चैप्टर की बात करूंगा जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत के भूगर्भिक संरचना। उसके अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन चूंकि यह चैप्टर स्टार्टिंग का है तो उसको रखना जरूरी है। सेकेंड जो चैप्टर है भारत का भौगोलिक खंड, जहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, भारत की नदियाँ। बिल्कुल निश्चित रूप से भारत की नदियाँ और उस पर जो डैम बने हुए हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नदियों में भी आपको देखना है कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ वह जो है सो समाप्त हो रहा है, यानी कि कहाँ सबमर्ज हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में जा रहा है या फिर अरब सागर में जा रहा है, जहाँ भी है। और उसके कौन कौन से सिटी को टच करते हुए जाती है, उसके कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं और सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है। तो नदियों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, उस पर कौन कौन से डैम बने हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चौथे चैप्टर की हम बात करेंगे, वह है भारत के प्रमुख बंदरगाह। यानी कि प्रमुख बंदरगाह से भी क्वेश्चंस आएंगे, जो सबसे पुराने हैं, किस तरह के बंदरगाह हैं, आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन से हैं, कौन से नेचुरल बंदरगाह है, कौन से ईस्ट पे है, कौन से वेस्ट कोस्ट पे है, वो आपको सीक्वेंस के बाद से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। 5वें चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो भारत की प्रमुख झीलें, यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो झील की भी तैयारी आपको मैप के आधार पर किया जाएगा। मेरे मटेरियल में मैप के साथ आपको बताया गया है। 6ठे चैप्टर देखेंगे, भारत की मिट्टी, भारत की प्रमुख कृषि और फसलें। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, कौन सी फसल रबी है, कौन सी खरीफ है, कौन सी जायद है, साथ ही कहाँ कहाँ कौन से एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के हिसाब से कौन कौन से फसल होते हैं। यानी कि 6 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा जलवायु की तरफ, यानी कि 7 चैप्टर की बात करें, भारत की जलवायु और मानसून। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% 1-2 क्वेश्चन आएंगे। 8वें चैप्टर की तरफ चलते हैं, वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, खास तौर से हिमालय के क्षेत्र और जो भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, कौन सी वनस्पति जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। 10वें चैप्टर की तरफ चलते हुए राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आएंगे, कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है, कितना विस्तार है, किस समय राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया, ये सब आपको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। 11वें चैप्टर की तरफ जहाँ बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो टाइगर रिजर्व जो है उसको भी देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ है, किस स्टेट में है, या आपको एक मैचिंग कराने के लिए बीपीएससी हो सकता है क्वेश्चन पूछे, तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट जो है वो है 12वां चैप्टर बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13वें चैप्टर है भारत के रामसर भूमि, यहाँ से भी क्वेश्चंस हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 13 चैप्टर को भी हम लेकर चलेंगे। 14वां चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की जनगणना, वो भी चूँकि अभी तक हुई नहीं है, इसलिए भारत की जनगणना 2011 की आपको देखनी है, जिसमें देखना है सबसे अधिक कहाँ डेंसिटी है, कहाँ पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट, एवरीथिंग। यानी भारत की जनगणना सेंसस से क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। 15 चैप्टर की तरफ चलते हुए भारत की परिवहन व्यवस्था, तो परिवहन व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि 16वें चैप्टर की हम बात करेंगे। तो 16वें चैप्टर में जो आपके सामने आ रहा है, वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वह है ऊर्जा के स्रोत।
तो हम ऊर्जा के स्रोत में भी देख लेंगे कि ऊर्जा का कौन कौन सा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है, कैसे होता है। अब आप सब जानते हैं कि जो परंपरागत हमारे एनर्जी के स्रोत हैं वो समाप्त हो रहे हैं, तो आप जितने भी लेटेस्ट हाइड्रो एनर्जी तक आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17वें चैप्टर के चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम देखेंगे भारत की जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन होगा 17वें चैप्टर के रूप में। भारत की जनजाति को देखते हैं। 18वें चैप्टर की बात करें, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन हो गए कौन से खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं। 19वें चैप्टर की बात करेंगे वह है भारत के उद्योग औद्योगिक प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 20वें चैप्टर जो भारत के राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार, जैसे बिहार में छठ मनाई जाती है, उसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग नवरात्रा अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बहुत सारे एरिया में। तो ये भी क्वेश्चन है कि टोटल देखेंगे तो 20 चैप्टर्स आपके सामने था। या 20 में से 20 से लेकर 22, 25 तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भारत के भूगोल से। इस चैप्टर को अब आप एक सीक्वेंस वाइज में पर डे 2-2 चैप्टर को करिएगा, रिवीजन आप अधिक से अधिक करिएगा, और नेक्स्ट पीडीएफ जो बचे हुए हैं उसको लेके हम आ रहे हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराने के लिए मेरे जो टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, जो कि मेरे नाम से है। उसके बाद बिहार शिक्षक बहाली, बीपीएससी शिक्षक बहाली और एमसीक्यू टेस्ट, यानी कि 4 टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं, जहाँ से आपको मटेरियल तो मिलता ही रहेगा, अपनी प्रिपरेशन भी आप करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। समय कम है, तैयारी बहुत करनी है, इसलिए बहुत पढ़ने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट।